ओम शांति। आज बाबा के 4-10-20 की अव्यक्त वाणी है, जिसकी रिवाइज तारीख है 29/3/86। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूह रेहान। सबसे पहले हम इस अव्यक्त वाणी का सारांश सुनेंगे। आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों की विशेषता देखते हुए बताया कि एक तो वो स्नेह के बंधन में बंध गए। स्नेह के संबंध ईश्वरीय परिवार का बनने के कारण बाप का बनने में अच्छा सहयोग दिया और स्नेह के कारण परिवर्तन भी स्वयं का सहज कर लिया तथा हमजिन्स का भी परिवर्तन करने की लगन अच्छी रही है। आज बाप दादा वतन में रूह रिहान करते हैं कि व्यक्त मिलन मेला समाप्त हो रहा है, परंतु अभी अव्यक्त रूप से अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन है ही और सदा रहेगा। अव्यक्त मिलन में समय की कोई सीमा नहीं है और अव्यक्त शक्ति की अनुभूति कर स्वयं को सेवा में आगे भी बढ़ा सकते हैं। अव्यक्त मिलन में कोई स्थूल साधन की जरूरत नहीं है। अव्यक्त मिलन तो अव्यक्त वतन में डबल विदेशी तथा भारत वाले भी सब साथ में मना सकते हैं, क्योंकि वो बेहद का वतन है। लेकिन आज बाप दादा ने वतन में डबल विदेशियों को इमर्ज करके देखा कि अगले वर्ष सब कंफ्यूज थे, अब इस वर्ष के रिजल्ट में मजबूत बने हैं, अनुभवी भी बने हैं और गंभीर भी दिखाई दे रहे हैं। पढ़ाई से भी प्यार है और याद का उमंग उत्साह भी अच्छा देखा। प्रवृत्ति में रहते भी पावरफुल संकल्प से दृष्टि वृत्ति परिवर्तन कर लेने वाले विशेष रतन देखें। ऐसी शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हैं। बाबा ने कहा, संकल्प की रचना भी कम नहीं है। अब अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प से निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाना है। अब कम समय में अपने संबंध संपर्क का सहयोग देकर आगे बढ़ाना है। शक्तियां केवल स्वयं के लिए नहीं, परंतु अब औरों के प्रति भी इतनी शक्तियां जमा करनी हैं जो औरों को भी सहयोग दे सकें। सेवाधारी केवल कोर्स या भाषण करना ये नहीं, लेकिन सबकी उमंग उत्साह को बढ़ाना, शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना है। थोड़े समय में सब सब्जेक्ट पास करने हैं तो आपस में एक दो के सहयोगी बनाना है। सहयोगी आत्मा सदा सहयोग से बाप के समीप व समान बना देने वाली होती हैं। तो अब शक्तिशाली बन औरों को भी आप समान नहीं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली बनाने का दृढ़ संकल्प करना है। तो आज बाप दादा ने डबल विदेशी बच्चों की विशेषता भी देखी और साथ ही साथ वतन में इन बच्चों के लिए रूह रिहान करते हुए उनके उमंग उत्साह को भी देखा। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। फिर से अव्यक्त वाणी का टाइटल है डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूह रिहान। आज बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर सभी बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं, तभी तो बाप के बने हैं, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बने हैं। विशेष सभी हैं, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे ना। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को विशेष रूप से देख रहे थे। थोड़े समय में चारों ओर के भिन्न भिन्न रस्म रिवाज तथा मान्यता होते हुए भी एक मान्यता के एक मत वाले बन गए हैं। बाप दादा विशेष दो विशेषताएं मेजोरिटी में देख रहे हैं। एक तो है स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बंध गए हैं।
स्नेह के संबंध में, ईश्वरीय परिवार का बनने में, बाप का बनने में अच्छा सहयोग दिया है। तो एक स्नेह में आने की विशेषता और दूसरा स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाया है। स्व परिवर्तन और साथ साथ हमजिन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे हैं। तो स्नेह की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति, इन दो विशेषताओं को हिम्मत से धारण कर अच्छा ही सबूत दिखा रहे हैं। बाबा ने डबल विदेशी बच्चों में दो विशेषताएं देखी। एक तो स्नेह में बन करके बाप का बन गए और दूसरा स्नेह के कारण स्वयं को भी परिवर्तन किया और हम जिन्स को परिवर्तन करने की शक्ति भी, लगन भी अच्छी देखी। आज वतन में बाप दादा आपस में बच्चों की विशेषता पर रूह रेहान कर रहे थे। अभी इस वर्ष के अव्यक्त का व्यक्त में मिलने का सीजन कहूँ या मिलन मेला कहूँ, समाप्त हो रहा है। तो बाप दादा सभी के रिजल्ट को देख रहे थे। वैसे तो अव्यक्त रूप से, अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन है ही और सदा रहेगा, लेकिन साकार रूप द्वारा मिलन का समय निश्चित करना पड़ता है और इसमें समय की हद रखनी पड़ती है। लेकिन अव्यक्त रूप के मिलन में समय की हद नहीं है। जो जितना चाहे मिलन मना सकते हैं। अव्यक्त शक्ति की अनुभूति कर स्वयं को, सेवा को सदा आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भी निश्चित समय के प्रमाण इस वर्ष की यह सीजन समाप्त हो रही है, लेकिन समाप्त नहीं है, संपन्न बन रहे हैं। मिलना अर्थात समान बनना। समान बने हैं ना, तो समाप्ति नहीं है। भले सीजन का समय तो समाप्त हो रहा है, लेकिन स्वयं समान और संपन्न बन गए। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि साकार में तो कोई आ सकता है, कोई नहीं भी आ सकता। इसलिए अपना चित्र अथवा पत्र भेज देते हैं। लेकिन अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर के संगठन को सहज इमर्ज कर सकता है। अगर यहाँ सभी को बुलावे, फिर भी रहने आदि का सब साधन चाहिए। अव्यक्त वतन में तो इन स्थूल साधनों की कोई आवश्यकता ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ डबल विदेशी क्या, लेकिन सारे भारत के बच्चे भी इकट्ठे करो तो ऐसे लगेगा जैसे बेहद का अव्यक्त वतन है। वहाँ भले कितने भी लाख हो जाएं, फिर भी ऐसे ही लगेगा जैसे छोटा सा संगठन दिखाई दे रहा है। तो आज वतन में सिर्फ डबल विदेशियों को इमर्ज किया था। बाप दादा देख रहे थे कि भिन्न रस्म रिवाज होते हुए भी दृढ़ संकल्प से प्रगति अच्छी की है। मेजॉरिटी उमंग उत्साह में चल रहे हैं। कोई कोई खेल दिखाने वाले होते ही हैं, लेकिन रिजल्ट में यह अंतर देखा कि अगले वर्ष तक कंफ्यूज ज़्यादा होते थे, लेकिन इस वर्ष की रिजल्ट में कई बच्चे पहले से मजबूत देखे। कोई कोई बाप दादा को खेल दिखाने वाले बच्चे भी देखे। कंफ्यूज होने का भी खेल करते हैं ना। उस समय का वीडियो निकाल बैठ देखो तो बाप को बिल्कुल ड्रामा लगेगा, लेकिन पहले से अंतर भी देखा। अभी अनुभवी बने, गंभीर भी बन रहे हैं, तो यह रिजल्ट देखिए कि पढ़ाई से प्यार और याद में रहने का उमंग भिन्न रीति रस्म मान्यताओं को सहज बदल देता है। भारतवासियों को परिवर्तन होने में सहज है। देवताओं को जानते हैं, शास्त्रों के मिक्स नॉलेज को जानते हैं, तो मान्यताएं भारतवासियों के लिए इतनी नवीन नहीं हैं। फिर भी टोटल चारों ओर के बच्चों में ऐसे निश्चय बुद्धि, अटल अचल आत्माएं देखी। ऐसे निश्चय बुद्धि औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने में एग्जाम्पल बने हुए हैं। प्रवृत्ति में रहते भी पावरफुल संकल्प से
दृष्टि वृत्ति परिवर्तन कर लेते हैं, वह भी विशेष रतन देखें। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो जितना ही अपने रीति प्रमाण अल्पकाल के साधनों में, अल्पकाल के सुखों में मस्त थे, ऐसे भी रात दिन के परिवर्तन में अच्छे तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में चल रहे हैं। चाहे ज्यादा अंदाज न भी हो, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। जैसे बाप दादा जाटकों का दृष्टांत देते हैं, ऐसे मन से त्याग का संकल्प करने के बाद फिर आंख भी न डूबे, ऐसे भी हैं। आज टोटल रिजल्ट देख रहे थे। शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हुए रूह रिहान कर रहे थे कि ब्रह्मा की रचना 2 प्रकार की गाई हुई है। एक ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और दूसरी रचना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया है, तो बाप दादा दोनों ही फिर भी रचना के लिए शिव की रचना नहीं कहेंगे, शिव वंशी कहेंगे। शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहेंगे। तो ब्रह्मा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से आह्वान किया अर्थात रचना रची। तो यह ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से, आह्वान से साकार में पहुंच गए हैं। संकल्प की रचना भी कम नहीं है। जैसे संकल्प शक्तिशाली हैं, तो दूर से भी भिन्न पर्दों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना था। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर समीप लाया, इसलिए यह शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है। बाबा ने कहा जो संकल्प की रचना भी कम नहीं होती, जिसके लिए संकल्प किया और वो इस ब्राह्मण परिवार में पहुंच गए, तो वो आत्माएं भी बड़ी शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि वो संकल्प की रचना होती हैं। कईयों का अनुभव भी है, जैसे बुद्धि को विशेष कोई प्रेर कर समीप ला रहा है। ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही चैतन्यता का अनुभव होता है। चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं, तो बाप दादा रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। अभी आगे और भी शक्तिशाली रचना का प्रत्यक्ष सबूत देते रहेंगे। डबल विदेशियों की सेवा के समय के हिसाब से अब बचपन का समय समाप्त हुआ। अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का, अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बनाएंगे। समय कम है, रचना ज्यादा से ज्यादा आने वाली है। इतनी संख्या में ही खुश नहीं हो जाना कि अभी तो बहुत हो गए हैं, अभी तो संख्या बढ़नी ही है। लेकिन जैसे आपने इतना समय पालना ली और जिस विधि से आप लोगों ने पालना ली, अब वह परिवर्तन होता जाएगा। जैसे 50 वर्षों की पालना वाले गोल्डन जुबिली वालों में और सिल्वर जुबिली वालों में अंतर रहा है ना, ऐसे पीछे आने वालों में अंतर होता जाएगा। तो थोड़े समय में उन्हें शक्तिशाली बनाना है। स्वयं उन्हों की श्रेष्ठ भावना तो होगी ही, लेकिन आप सभी को भी ऐसे थोड़े समय में आगे बढ़ने वाले बच्चों को अपने संबंध और संपर्क का सहयोग देना ही है, जिससे उन्हों को सहज आगे बढ़ने का उमंग और हिम्मत हो। अभी यह सेवा बहुत होनी है। सिर्फ अपने लिए शक्तियां जमा करने का समय नहीं है, लेकिन अपने साथ औरों के प्रति भी शक्तियां इतनी जमा करनी है जो औरों को भी सहयोग दे सको। सिर्फ सहयोग लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले बनना है। जिन्हों को 2 वर्ष भी हो गया है, उन्हों के लिए 2 वर्ष भी कम नहीं है। थोड़े टाइम में सब अनुभव करना है। जैसे वृक्ष में दिखाते हो ना, लास्ट आने वाली आत्माएं भी 4 स्टेज से पास जरूर होती हैं। फिर चाहे 10 बार जन्म भी हो या कितने भी हो, तो पीछे आने वालों को भी थोड़े समय में सर्व शक्तियों का अनुभव करना ही है। स्टूडेंट लाइफ का भी और साथ साथ सेवाधारी का भी अनुभव करना है।
सेवादारी को सिर्फ कोर्स कराना या भाषण करना नहीं है। सेवादारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना, शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना, थोड़े समय में सर्व सब्जेक्ट्स पास करने हैं। इतना तीव्र गति से करेंगे तब तो पहुंचेंगे ना। इसलिए एक दो का सहयोगी बनना है, एक दो की योगी नहीं बनना। एक दो से योग लगाना नहीं शुरू करना। सहयोगी आत्मा सदा सहयोग से बाप के समीप और समान बना देती है। आप समान नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। जो भी अपने में कमजोरी हो उनको यहाँ ही छोड़ जाना, विदेश में नहीं ले जाना। शक्तिशाली आत्मा बन शक्तिशाली बनाना है। यही विशेष दृढ़ संकल्प सदा स्मृति में हो। अच्छा, चारों ओर के सभी बच्चों को विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। सदा स्नेही, सदा सहयोगी और शक्तिशाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। सभी को यह खुशी है ना कि वैरायटी होते हुए भी एक के बन गए। अभी अलग अलग मत नहीं है, एक ही ईश्वरीय मत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मणों की भाषा भी एक ही है, एक बाप के हैं और बाप की नॉलेज औरों को भी दे। सर्वों को एक बाप का बनाना है। कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार है। जहाँ जाओ, जिस भी देश में जाओ, तो यह नशा है कि हमारा अपना घर है। सेवा स्थान अर्थात अपना घर। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके इतने घर हों। अगर आप लोगों से कोई पूछे आपके परिचित कहाँ कहाँ रहते हैं, तो कहेंगे सारे वर्ल्ड में हैं। जहाँ जाओ अपना ही परिवार है। कितने बेहद के अधिकारी हो गए, सेवादारी हो गए। सेवादारी बनना अर्थात अधिकारी बनना, ये बेहद की रूहानी खुशी है। अभी हर एक स्थान अपनी शक्तिशाली स्थिति से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। पहले थोड़ी मेहनत लगती है, फिर थोड़े एग्जाम्पल बन जाते हैं, तो उन्हों को देख दूसरे सहज आगे बढ़ते रहते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को यही श्रेष्ठ संकल्प बार बार स्मृति में दिलाते हैं कि सदा स्वयं भी याद और सेवा के उमंग उत्साह में रहो। खुशी खुशी से आगे तीव्र गति से बढ़ते चलो और दूसरों को भी ऐसे ही उमंग उत्साह में बढ़ाते चलो। और चारों ओर के जो साकार में नहीं पहुंचे हैं, उनके भी चित्र और पत्र सब पहुंचे हैं। सबके रेस्पॉन्ड में बाप दादा सभी को पद्मा पदम गुणा दिल से याद प्यार भी दे रहे हैं। जितना अभी उमंग उत्साह और खुशी है, उससे और पदम गुणा बढ़ाओ। कोई कोई ने अपनी कमजोरियों का भी समाचार लिखा है। उन्हों के लिए बाप दादा कहते, लिखा अर्थात बाप को दिया, और दी हुई चीज फिर अपने पास नहीं रह सकती। कमजोरी दे दी, फिर उसको संकल्प में भी नहीं लाना। तीसरी बात, कभी भी किसी भी स्वयं के संस्कार व संगठन के संस्कारों व वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना। सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव कर दिल शिकस्त से शक्तिशाली बन आगे उड़ते रहो। हिसाब किताब चुकता हुआ अर्थात बोझ उतरा। खुशी खुशी से पिछले बोझ को भस्म करते जाओ। बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी हैं। ज्यादा सोचो भी नहीं। व्यर्थ सोच भी कमजोर कर देता है। जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं, तो 2-4 बार मुरली पढ़ो, मनन करो, पढ़ते जाओ, कोई न कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ, तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएगा। समझा? आगे टाइटल है बाप दादा की विशेष प्रेरणाएं। चारों ओर चाहे देश चाहे विदेश में कोई ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं। इस समय के प्रमाण साधारण हैं, लेकिन मालामाल बच्चे हैं। तो ऐसे भी कई हैं जो निमित्त बने बच्चों को
अपनी तरफ चक्कर लगाने की आशा बहुत समय से देख रहे हैं, लेकिन आशा पूर्ण नहीं हो रही है। वो भी बाप दादा आशा पूरी कर रहे हैं। विशेष महारथी बच्चों को प्लेन बनाकर चारों ओर जिन्हों की आशा के दीपक बने हुए रखे हैं, वो जगाने जाना है। आशा के दीपक जगाने के लिए बाप दादा विशेष समय दे रहे हैं। सभी महारथी मिलकर भिन्न भिन्न एरिया बांट गांव के बच्चे जिन्हों के पास समय के कारण नहीं जा सके हैं, उन्हों की आशा पूरी करनी है। मुख्य स्थानों पर तो मुख्य प्रोग्राम्स के कारण जाते ही हैं, लेकिन जो छोटे छोटे स्थान हैं, उन्हों के यथाशक्ति प्रोग्राम ही बड़े प्रोग्राम हैं। उन्हों की भावना ही सबसे बड़ा फंक्शन है। बाप दादा के पास ऐसे कई बच्चों की बहुत समय की अर्जियां फाइल में पड़ी हुई हैं। ये फाइल भी बाप दादा पूरा करना चाहते हैं। महारथी बच्चों को चक्रवर्ती बनने का विशेष चांस दे रहे हैं। फिर ऐसे नहीं कहना सब जगह दादी जावे, नहीं। अगर एक ही दादी सब तरफ जावे फिर तो 5 वर्ष लग जाए ना, और फिर 5 वर्ष बाप दादा ना आवे, यह मंजूर है? बाप दादा की सीजन यहाँ हो और दादी चक्र पर जाए, यह भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए महारथियों का प्रोग्राम बनाना है। जहाँ कोई नहीं गया है वहाँ जाने का बनाना, और विशेष इस वर्ष जहाँ भी जावे तो एक दिन बाहर की सेवा, एक दिन ब्राह्मणों की तपस्या का प्रोग्राम, ये दोनों प्रोग्राम जरूर होना चाहिए। सिर्फ फंक्शन में जाए, भागदौड़ कर नहीं आना है। जितना हो सके ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें ब्राह्मणों की विशेष रिफ्रेशमेंट हो जाए, और साथ साथ ऐसा प्रोग्राम हो जिससे वीआईपीज का भी संपर्क हो जाए, लेकिन शॉर्ट प्रोग्राम हो। पहले से ही ऐसा प्रोग्राम बनावे जिसमें ब्राह्मणों को भी विशेष उमंग उत्साह की शक्ति मिले, निर्विघ्न बनने का हिम्मत उल्लास भरे। तो चारों ओर का चक्र का प्रोग्राम बनाने के लिए भी विशेष समय दे रहे हैं, क्योंकि समय प्रमाण सरकमस्टांस भी बदल रहे हैं और बदलते रहेंगे। इसलिए फाइल को खत्म करना है। अच्छा, आज का वरदान है, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए होते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता भी होती है। इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करें कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। बाबा ने कहा, स्थान को, सेवा केंद्र को अपने रूहानी वाइब्रेशन से ऐसा बना दो जो थकी हुई आत्माएं अपनी थकान उतार दें और वो सहयोगी बन जाएं, उनका पुरुषार्थ सहज होता रहे। तो बाबा ने कहा वो सहज उन्नति को भी प्राप्त कर सके, ऐसे सेवा केंद्र का वातावरण बनाना है। आज का स्लोगन है, वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। अच्छा, ओम शांति।